हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिंदी जान लीजिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो दोस्तों पहला डिफरेंस तो ये है कि सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब से पहले आता है और यह मेन वर्ब के बाद आता है। यह मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल से आप देखेंगे, ये क्या है? आई टीच इंग्लिश। ये क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। यानी ये मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है? मेन वर्ब के बाद जो आ रहा है ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, डू यू वॉच माई ऑल वीडियोज। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? ये रही। तो मेन वर्ब से पहले क्या आ रहा है? यू। यू क्या है? सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑल माई वीडियोज। तो ये दोस्तों क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। लीजिए सेंटेंस इस तरीके से होता है, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो यहाँ आर आ जाता बीच में, तो आर दोस्तों मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो वॉचिंग ही है। तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। कहने का मतलब ये रहेगा मेन वर्ब से पहले ही सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, वो कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंस होते हैं, वो अलग बात है। ये बेसिक लेवल की बात चल रही है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो आता है वो मेन वर्ब के बाद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100%। ये तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट लिखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले आ जाए। ऐसा नहीं होता। अब दूसरा डिफरेंस दोस्तों, दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट निकालना है तो आप वर्ब से कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछें, तो जो उत्तर निकल के आएगा वही सब्जेक्ट होगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है तो आपको वर्ब से क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना है, तो जो उत्तर निकल कर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आइए अब इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, पूजा ईट्स आइसक्रीम। पूजा आइसक्रीम खाती है। तो अब आप यहाँ वर्ब से प्रश्न करिए, कौन लगा के। कौन खाता है भाई? आइसक्रीम कौन खाता है? पूजा। देखा दोस्तों, कौन लगा के प्रश्न किया, सब्जेक्ट निकल आया, सब्जेक्ट पूजा है। ठीक है। और ऐसे भी पहचान सकते हैं आप कि ये मेन वर्ब से पहले आता है, यानी मेन वर्ब से पहले भी आता है और कौन या किसने लगाकर भी प्रश्न कर सकते हैं। और अब इसको देखो, इसको क्या करना है, क्या लगाकर। तो पूजा खाती है, क्या खाती है? आइसक्रीम। तो क्या लगाकर प्रश्न किया, तो ये वाला निकल आया उत्तर। यानी कौन लगा के प्रश्न किया, तो ये आ गया। क्या लगा के प्रश्न किया, तो आंसर में ये आ गया। तो ये इसका मतलब ये क्या है? ये क्या लगा के आया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन लगा करके आंसर में आया है, तो ये सब्जेक्ट है। और पहले मैंने बताई थी कि मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। है दोस्तों आसान ट्रिक। आप देखो, इसको भी देखो, मैंने तुमको पढ़ाया। आप देखिए, कौन लगा के या किसने लगा के? तुमको किसने पढ़ाया? किसने किसने लगा के, देखिए दोस्तों, तुमको किसने पढ़ाया? मैंने। तो ये किसने लगा के जो आया है आंसर में, ये क्या है? सब्जेक्ट है और मेन वर्ब से पहले आ रहा है। अच्छा, अब किसे लगाकर, पहले हमने क्या, कौन और क्या लगा करके निकाला था। कौन लगा करके सब्जेक्ट निकाला था, क्या लगा करके ऑब्जेक्ट निकाला था। अब हमें किसने और किसे लगाकर। तो मैंने पढ़ाया किसे, किसे पढ़ाया मैंने? तुमको। तो देखा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब के बाद आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट को अब आप जरा ध्यान से समझना। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वो किसी, कोई नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड या फिर कोई आर्टिफिशियल या डमी सब्जेक्ट। आर्टिफिशियल या डमी सब्जेक्ट में दोस्तों इंट्रोडक्टरी देयर और न्यूट्रल इट आते हैं। इन पांचों में से, छहों में से ही कोई एक होगा सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव, ये सब नहीं बन सकते। कोई कंजक्शन, कोई प्रेपोजिशन, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनते। सब्जेक्ट इनमें से ही होता है। और दोस्तों कभी भी किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या इन्फिनेटिव होगा या फिर जिरंड होगा। अच्छा एक बात और, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इट और देयर के रूप में आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में ही आता है। अब दोस्तों इस बात को और क्लियर करने के लिए इन एग्जांपल्स को देखिए। एग्जांपल से एकदम बात क्लियर समझ में आएगी। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, आप ये मत समझना कि ये चार जो एग्जांपल हैं ये ऑब्जेक्ट के हैं और ये वाले चार सब्जेक्ट के हैं। ये दोनों के मिक्स हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को देखिए, राजू रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन है और इस सेंटेंस में जो एक ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन है।
यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन हो सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हेट्स हर। अब इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या हैं, प्रोनाउन हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। दोस्तों किसी भी बेस फॉर्म से पहले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हुआ है तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक इन्फिनिटिव है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइविंग इज़ अ गुड स्किल। दोस्तों अगर किसी बेस फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और वो किसी नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसको जेरेंड बोलते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन नहीं है बल्कि एक जेरेंड है। हालांकि ये दोनों इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों ही नाउन का काम करते हैं, नाउन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको बोलेंगे इन्फिनिटिव और जेरेंड। इसको देखिए दोस्तों, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, टू प्लस वर्ब यानी कि इन्फिनिटिव। तो यानी किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी लाइक्स डांसिंग, ये यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है और क्या पसंद है उसको, क्या पसंद है, डांसिंग। तो वर्ब में दोस्तों आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये जेरेंड है, जेरेंड ऑब्जेक्ट है। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जेरेंड भी हो सकते हैं। इसमें जेता सब्जेक्ट जेरेंड और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जेरेंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इट है, जो कि एक आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है, एक डमी सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि इट तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो हो गया दोस्तों, ये वो प्रोनाउन नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अब मैं बता देता हूँ आपको इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों इम्पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जब उस इट की हिंदी ना हो सेंटेंस के अंदर, इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसका मतलब है आज बहुत गर्मी है तो आज की ये हो गई, बहुत गर्मी की ये हो गई और है की ये हो गई, इसकी कोई हिंदी नहीं है, ये एक दिखावटी सब्जेक्ट है, एक आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है। इसी तरीके से ये वाला, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब यहाँ पर भी इसकी कोई हिंदी नहीं है देयर की, तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल या डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इनकी कोई हिंदी नहीं होती है, अपनी तरफ से लगाए जाते हैं सेंटेंस को शुरू करने के लिए। मैंने इट की और देयर की ट्रांसलेशन में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, उनमें इनके बारे में डिटेल में बताया है। नाउ दिस इज फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों। दोस्तों प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। ये नॉमिनेटिव केस होते हैं, ही, शी, आई, वी, दे। और दोस्तों ऑब्जेक्ट जो होता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इनके ऑब्जेक्टिव केस अलग होते हैं। जैसे ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, शी का होगा हर, आई का होगा मी, वी का होगा अस, दे का होगा देम। और दोस्तों दो प्रोनाउन ये ऐसे हैं, इट और यू, जो कि सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में ही सेम रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। दोस्तों केस से मेरा मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट की तरह आप इनको यूज़ करेंगे तो ये वाली फॉर्म लिखनी है, ये वाली आप नहीं लिख सकते। और अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाली फॉर्म लिखनी है, फिर ये वाली नहीं लिख सकते। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके, जैसे कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो आई लगाया है और ऑब्जेक्ट है वो। अब इसका उल्टा करते हैं, ही टीच मी यानी ही टीचेस मी, इधर लिखता हूँ ही टीचेस मी। अब देखिए दोस्तों, अब पहले सब्जेक्ट मैं था तो मैंने आई लिखा, अब मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वो मुझे पढ़ाता है। अब पढ़ाने वाला वो है, वो सब्जेक्ट हो गया। पहले वो ऑब्जेक्ट था, मैं सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट था, अब वो सब्जेक्ट हो गया, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों फॉर्म चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने आई को ही लिख दिया यहाँ पर या फिर ही को ही यहाँ या हिम को यहाँ लिख दिया, नहीं। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाली फॉर्म लिख के जाएंगी और ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म लिख के जाएंगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।